सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक हम सभी को संभाल कर रखा। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की बड़ी दया के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी सारी चिंताएं, अपना बोझ सारा आज परमेश्वर पर डाले और परमेश्वर की महिमा हम मिलकर करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भजनों का अगर परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर, ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर, ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। वो नीचे नीचे, वो नीचे नीचे, वो नीचे नीचे शैतान को करो नीचे। वो नीचे नीचे, वो नीचे नीचे, वो नीचे नीचे शैतान को करो नीचे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। अभी जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको छुड़ा लिया यीशु ने। पापों से बचा लिया यीशु ने, पापों से बचा लिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु कि पिता परमेश्वर राजा प्रभु आपने अंधों को आंखें दी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु आपने लंगड़ों को चलाया। पिता परमेश्वर राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज की सुंदर आराधना के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, आपने हम सबके बोझों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को पिता, हमारे सारे बोझों को पिता परमेश्वर आपने अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा प्रभु इस विश्राम दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस आराधना को प्रभु देखते सुनते पिता परमेश्वर राजा प्रभु, परमेश्वर आप उन सभी को प्रभु आशीष करे प्रभु। उन सबका परमेश्वर बोझ परमेश्वर आप ले ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आज के वचन से प्रभु तू प्रत्येक से बातें कर पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों से आशीष कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता,
सब कहे आमीन आमीन। सभी को नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सुबह की समय जितने मेरे भाई बहन जवान बुजुर्ग बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ईश्वर आपको बहुत तरह से प्रियो आशीष देगा। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। आप लोग सुनिए मेरी बात को ध्यान से। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। तो एक भला परमेश्वर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे, और जितने विश्वासी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर उनको भी बहुत तरह से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आज हमसे सुबह की समय क्या बातें करें। फिर जब आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, ये जिंदा परमेश्वर का कलाम है और वचन है। जब आप इसको सुनते हैं आपका जीवन में परिवर्तन आता है, आपका हृदय बदल जाते हैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम सीधे भजन संहिता की पुस्तक धर्मशास्त्र में हम जाएंगे और उसमें जो देखेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय है और उसका 8वां पद में इस प्रकार लिखा है। मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ। तो उसमें लिखा है भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने आपको हेडिंग में बताया परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। तो हमने वचन में देखा कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमसे वचन के बाद किया है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अपने जीवन में परमेश्वर को भला कब कहते हैं? जब कोई चमत्कार हो जाते हैं या कोई हमारा कार्य बन जाता है या हम कोई किसी कार्य में सक्सेस हो जाते हैं, तब तो हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। ठीक है, तो हम उस प्रकार परमेश्वर को हम भला जब कहते हैं, जब वो कोई हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, चमत्कार करता है, तब हम परमेश्वर को भला कहते हैं। तो और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ और वचन में लिखा है कि जैसे अभी हमने देखा कि देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो। प्रियो अगर आप अपने जीवन में एक जिंदा ईश्वर को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप उसको परख कर देखिए। आप उसको अपने जीवन में टेस्ट करके देखिए। प्रियो मेरा जो कहने का मतलब है कि जब तक हम कोई भी चीज़ को परखेंगे नहीं, चक्कर नहीं देखेंगे, टेस्ट करके नहीं देखेंगे, हमको उसका जो स्वाद है वो मालूम नहीं पड़ेगा ये मीठी है या कड़वी चीज़ है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर है। तो हमको परखना है, जांचना है ना। जब तक आप परखोगे नहीं तो तब तक आप उस भला परमेश्वर के बारे में जान भी नहीं सकते। तो मैं आपको इसी पुस्तक भजन संहिता उसका 100 अध्याय है और उसका 100 अध्याय उसका 5 पद में भी इस प्रकार लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के कलाम में वचन जैसे कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला है और उसकी जो करुणा है वो सदा के लिए है। हमेशा जो हमारे ईश्वर की दया, हमारे ईश्वर की करुणा वो हमारे जीवन में थोड़े बहुत दिन तक नहीं रहती। जो उसको तन मन से मानते हैं, विश्वास करते हैं, रोज उससे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, तो उसकी जो दया है, करुणा है, उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। उसकी जो दया करुणा थोड़े बहुत दिन के नहीं लिए रहती, हाँ 10-20 साल के लिए नहीं रहती, 1000 साल के लिए, 100 साल के लिए नहीं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन में
बनी रहती है। और लिखा है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रियो, परमेश्वर भला है, परमेश्वर एक अच्छा है और उसकी जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से, मैं और आप हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, सत्य है ना। तो उस परमेश्वर ने, धर्मशास्त्र हम देखते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है कि यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रियो, जब वो उनके शब्द ऐसे हमको सीखने को मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर हम इसको देखिए, अगर हमको स्वर्ग में जाना है तो एक जिंदा परमेश्वर, जो भला परमेश्वर है, जो भला परमेश्वर जो आपके जीवन में करुणा करता है, दया करता है, उसकी सच्चाई हमेशा बने रहती है। तो आपको उसको पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको उसको मानना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह के द्वारा, ओनली जीसस क्राइस्ट के द्वारा ही हमें वो स्वर्ग हमें प्राप्त होता है। वो हर कोई प्राप्त कर सकता है, केवल प्रियो विश्वास की भक्ति है। तो परमेश्वर का वचन में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो उसकी जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इस प्रकार हम भलाई के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत जगह पर हम देख सकते हैं, है ना। हम भला कब कहते हैं किसी व्यक्ति को? अच्छा हम कब बोलते हैं? जब कोई हमें कुछ दे देता है, हमारे जीवन में कुछ उपकार कर देता, हम कहते हैं वो अच्छा है, उसने ये किया, है ना, वो उसने ये किया। इसलिए मैंने जो भजन संहिता 34:8 में आपको स्टार्ट में बताया, तो आप उस पर गौर करिए। उसमें लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो प्रिय, आज हम उस भला परमेश्वर की बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख नहीं देता, परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ नहीं लाता, परेशानी नहीं लाता, ठीक है। और जब हम रोज उसको भला कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, तब तो वो हमारे लिए अच्छा है। और यदि हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, संकट आ जाता है, तो वो फिर हमारे लिए भला नहीं है। तो वो विश्वास आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। तो मैं और एक तीसरा वचन आपको धर्मशास्त्र में से बताना चाहता हूँ, जो भजन संहिता की पुस्तक है और उसमें उसका 107 अध्याय है और उसका 1 से लेकर जब 8 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि संकट से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता उसका 107 और उसका 1 से लेकर और 8 तक। इतना समय नहीं है जो मैं आपके लिए पढ़ दूँ, तो लेकिन आप जरूर पढ़ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण से इकट्ठा किया है। तो प्रियो, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यहोवा मीन्स पुराने नियम में यीशु मसीह को कहा गया है यहोवा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में वो भला है, वो सच्चा है, उसकी जो सच्चाई है आपके जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस धर्मशास्त्र में उसको बार बार यही कहा गया है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसलिए उसको क्या करो? धन्यवाद करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें अपने उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। प्रियो, मैं परमेश्वर का है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने अब शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है। कैसे छुड़ाया? यीशु मसीह ने हमें बचाया है, शत्रु के हाथ से बचाया है, शैतान के हाथ से बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है, ठीक है। उसने दाम दिया है, उसने दाम चुकाया। वो दाम क्या है? क्या सोना,
क्या चांदी, क्या हीरे मोती, क्या पैसे? नहीं प्रियो, वो दाम नहीं है। वो मानव जाति के लिए उसकी कीमत होती, उनकी वह दृष्टि में कीमत होती है, लेकिन परमेश्वर का जो दाम था वो उसका जीवित लहू था, जीवित लहू था। उसने अपना शरीर में से जब सूली पर, आप देखते होंगे फोटो में, पिक्चर में, ये पुरुष लोग गले में लटकाते हैं, सूली पर ऐसे वो बलिदान हो गया। जो उनके शरीर में से रक्त बहा, जो लहू बहा, एक एक लहू जो धरती पर बहा, ठीक है, वो बहुमूल्य लहू था। वो दाम देकर उसने हमें बचाया है, दाम देकर हमें छुड़ाया। प्रियो, हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए, हम ऐसे ही आपको नहीं बताए, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है, शत्रुओं से बचाया, दुश्मन से बचाया, शैतान से परमेश्वर ने हमें बचाया। इसलिए उसके छुड़ाए हुए लोग क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसको भला कहे, उसे रोज प्रार्थना करें। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम कब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वचन में लिखा है कि जब सब कुछ ठीक होता है तो हम सामान्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी भलाई के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं होता तो हम सोचने लगते हैं कि अब परमेश्वर भला नहीं रहा। जब हम प्रातः काल कुछ घंटों तक प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस दिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, परंतु अगले दिन जब हम केवल कुछ मिनट तक प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस दिन वह हमारे लिए भला परमेश्वर नहीं होगा। हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचेंगे, दोषी पाए जाते हैं कि परमेश्वर की भलाई इस बात पर निर्भर है कि हम जितने समय तक प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर भला है क्योंकि वह ऐसा ही है और हमारे लिए भला बना रहेगा चाहे हम प्रार्थना करें या ना करें। प्रियो, परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आज भी भला है, पहले भी भला है। लोग भला कब कहते हैं? जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी दुआ प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, तब परमेश्वर को भला कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब उनके जीवन में कोई काम नहीं होता तो परमेश्वर को वो दोषी ठहराते हैं। इंसान की गलती है प्रियो, परमेश्वर की गलती नहीं है। हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक था, वो हेडिंग था, वो यही था, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीष दे और आप उस भला परमेश्वर को हर दिन रोज उसका शुक्रिया करें प्रियो, हर दिन उसका धन्यवाद करें। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सब लोग हम अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन, जवान, बुजुर्ग, बच्चे प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सबको आशीष दे पिता। उनके जीवन में बहुत सारी समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, गरीबी है, निराशा है, वो परेशान है। उनके जीवन में वो कष्टों को दूर कर, क्योंकि आपने संकट और कष्टों से हमें छुड़ा लिया और दाम देकर बचाया है। धन्यवाद देते प्रभु। मैं इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से आशीष देता हूँ प्रभु जी। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं और भाई बहनों को सबको बहुत तरह से आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।